27 अक्टूबर भारत के गाज़िबाना कब्जे और मुजालिम को बेनकाब करने का दिन। कश्मीर पर भारतीय फौजी कब्जे के 78 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और पाकिस्तान भर में रैलियां और मुजाहरे। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक एहतजाजी रैली। सेक्रेटरी खारजा ने रैली की क़यादत की। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शिरकत से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा, कश्मीरी अवाम दहाइयों से भारतीय जुल्म जबर का शिकार है। हम सब कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। मुक़र्रीन ने कहा, कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के तहत अपने मुस्तक़बिल के फ़ैसले का हक़ रखते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में भी रैली, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भारत कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की कोशिश कर रहा है। आलमी बरादरी भारत को जवाबदेह ठहराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 78 साल पहले भारत ने अफवाज को श्रीनगर भेजकर कश्मीर पर कब्जा कर लिया। ये इंसानी तारीख का अफसोसनाक बाब है। कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद में उनके साथ खड़े हैं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल इज़हार यकजहती का यादा। कहा, आलमी बरादरी कश्मीर से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल कराए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कश्मीरी अवाम ने आज तक भारतीय जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। कश्मीरी शहादा, हुर्रियत रहनुमाओं, असीरान और मज़लूमों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है, कोई जुदा नहीं कर सकता। शर्जील मेमन ने कहा, कश्मीरी अवाम का हौसला दुनिया भर के मज़लूमों के लिए मिसाल है। अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर। दहशतगर्दी रोकने के मरकजी मुतालबे पर समझौता मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी वफ्द ने मुज़ाकरात में अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। नज़र आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। यह एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। पाकिस्तानी मुतालबात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। अफगान तालिबान के हरधर्मी दीगर फरीकों खुसूसन मेज़बान पर भी वाज़ेह है। मेज़बान की कोशिश है तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ समझे और संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा तेज़ हो सके। तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना है कि फ़िलहाल ख़वारिज की दरअंदाज़ी के वाक़यात ऐसे वक्त हो रहे हैं जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के वफ़ूद तुर्की में मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। दरअंदाज़ी के वाक़यात दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अबूरी अफ़गान हुकूमत के इरादों पर संजीदा सवालात उठाते हैं। अफ़गानिस्तान दोहा मुआहदे के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। पाक अमरीका ताल्लुकात भारत से दोस्ती की कीमत पर नहीं। भारत को समझना होगा, बहुत से ममालिक से ताल्लुकात रखना ज़रूरी है। भारत के भी कुछ ऐसे ममालिक से ताल्लुकात हैं जिनसे हमारे नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमरीका पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी से आगे बढ़कर ताउन चाहता है। माज़ी में पाकिस्तान के साथ कई मामलात पर शराकत दारी की। कई मामलात पर हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार समेत काबीना के सीनियर अरकान भी आला सतही वफ़द में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 9वें इजलास में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस 27 से 29 अक्टूबर तक रियाज़ में होगी। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर दौरा कर रहे हैं। हवा जहर आलूद, रिपोर्ट बिल्कुल साफ। दिल्ली में मोदी हुकूमत का नया फ्रॉड बेनकाब। दिल्ली की आलूदगी बढ़ने के बावजूद मोदी हुकूमत का झूठ और फ्रॉड से आवाम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला जारी। मोदी हुकूमत की पानी के छिड़काव से हकीकत छुपाने की कोशिश शुरू। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 30 मीटर रकबे के फ़िज़ाई आलूदगी मॉनिटरिंग स्टेशन में दर्जनों ट्रक पानी का छिड़काव कर रहे हैं।
सेंसर के इर्द गिर्द पानी छिड़क कर आलूदगी के असल आदाद शुमार छुपाने की कोशिश की जा रही है। सदर आम आदमी पार्टी सौरभ भद्राज ने एक्स पर बयान में कहा, ये मोदी हुकूमत की आलूदगी कंट्रोल नहीं बल्कि डेटा मैनेजमेंट की मिसाल है। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा मनीष ने कहा, हवा को आलूदा करें, आदाद शुमार कम करें, पानी से सच्चाई छुपाएं, यही बीजेपी का आलूदगी कंट्रोल मॉडल है। हवा जहर आलूद, रिपोर्ट बिल्कुल साफ, दिल्ली में मोदी हुकूमत का नया फ्रॉड बेनकाब। अक़लियती कम्युनिटी से जजेस लेने के लिए 5% कोटे की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने फैसले में कहा, अदलिया की मुलाजमत कोई रवायती मुलाजमत नहीं है, ये दीगर मुलाजमतों से मुख्तलिफ है। दीगर सर्विसेज के मुलाजमीन को आइनी और अमली तौर पर अदलिया के मुलाजमीन के मुसावी नहीं समझा जा सकता। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। हारून, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने अक़लियती कम्युनिटी से जजेस लेने के 5% कोटे की दरख्वास्त को जो है मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने नसीम मसीह की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया गया। फैसले में कहा है कि अदलिया में जजेस की तकरीर का तरीकाकार आइन में वाज़ेह है। अदलिया की मुलाजमत कोई रवायती मुलाजमत नहीं, ये दीगर मुलाजमतों से मुख्तलिफ है। दीगर सर्विसेज के मुलाजमीन को आइनी और अमली तौर पर अदलिया के मुलाजमीन के मुसावी नहीं समझा जा सकता। दरख्वास्त गुजार ने जजेस के कोटे के लिए सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया था। चीफ जस्टिस ने फैसले में मजीद कहा है कि जजेस की तकरीर के लिए मेरिट सबके लिए बराबर है। आइन के आर्टिकल 175A के तहत जुडिशल कमीशन तकरीरी के मजाज इदारा है। अदलिया में जजेस भर्ती के लिए कोटा मुकर्रर करना मेरिट पर समझौता होगा। अदालत ने इस दरख्वास्त को जो है मुस्तरद कर दिया। जी, सुप्रीम कोर्ट में उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली की अपीलों पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने उमर अयूब की अपीलें वापस ले लीं। शिबली फराज को सेनेट कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से हटाने की अपील भी वापस। बैरिस्टर गोहर की शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी करने की इस्तदा। अदालत ने 29 अक्टूबर के लिए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। बैरिस्टर गोहर ने कहा, उमर अयूब की अपीलें वापस लेना चाहते हैं, इनकी अहलिया इलेक्शन लड़ेंगी। महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, ठीक है, हम 29 अक्टूबर के लिए केस रख लेते हैं। जनूबी बहरा चीन में अमरीकी हेलीकॉप्टर और लड़ाका तैयारा तबाह। 2 मुख्तलिफ हादसात अमरीकी लड़ाका बरदार तैयारे पर पेश आए। दोनों हादसात में तमाम अमला महफूज रहा। ताहम जनूबी चीन के समंदर के कुछ हिस्सों पर मुख्तलिफ हुकूमतों का दावा, चीन इस पूरे स्ट्रेटेजिक रास्ते पर मलकियत का दावा करता है। जनूबी बहरा चीन में अमरीकी हेलीकॉप्टर और लड़ाका तैयारा तबाह। 2 मुख्तलिफ हादसात अमरीकी लड़ाका बरदार तैयारे पर पेश आए। दोनों हादसात में तमाम अमला महफूज रहा। ताहम जनूबी चीन के समंदर के कुछ हिस्सों पर मुख्तलिफ हुकूमतों का दावा, चीन इस पूरे स्ट्रेटेजिक रास्ते पर मलकियत का दावा करता है।